जब अंग्रेजों ने आखिरकार दिल्ली और इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसकी मुगल रूह को ही छलनी कर दिया। लाल किले के अंदर एक बेहद खूबसूरत और तिलिस्मी बाग हुआ करता था, मेहताब बाग, जिसका मतलब होता है चांदनी रात का बगीचा। अंग्रेजों ने अपनी नफरत में इस हसीन बगीचे को बेरहमी से उजाड़ दिया। फूलों और फव्वारों की जगह उन्होंने अपनी फौज के रहने के लिए भद्दी लाल ईंटों वाली नींव की बारीक और रेशमी नक्काशी के ठीक सामने अंग्रेजों की बनाई इन चौकोर अंग्रेजी वास्तुकला की इमारतों को देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर चीख चीख कर मुगलों के पतन और अंग्रेजों के जुल्म की गवाही देता है। अंग्रेजों ने लाल किले के लगभग 80% शाही महलों और बगीचों को नष्ट कर दिया था, लेकिन लाल किले के इतिहास का सबसे स्याह और रुला देने वाला दिन वह था जब इसी किले के अंदर, जहां कभी मुगल बादशाहों का एक इशारा पूरी दुनिया का कानून हुआ करता था, वहीं भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया। अंग्रेजों ने उन पर 1857 की क्रांति का सरगना होने का मुकदमा चलाया। विडंबना देखिए, जिस दीवाने खास पर बैठकर उनके पुरखे शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के बादशाहों का इस्तकबाल करते थे, उसी महल में 82 साल के बूढ़े जफर को उनके ही वतन में देशद्रोही करार दे दिया गया। सजा के तौर पर अंग्रेजों ने इस बूढ़े बादशाह को काले पानी की सजा देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया और पड़ोसी देश के रंगून शहर में कैद कर दिया। एक बादशाह जिसके पुरखों ने इस महान देश पर सदियों तक राज किया, उसे अपनी आखिरी सांसें एक अनजान देश की सीलन भरी कोठरी में लेनी पड़ी। रंगून की उसी कैद में अपनी मौत का इंतजार करते हुए जब शायर बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने दिल्ली और लाल किले का अक्स उभरा तो उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी गजल में अपने टूटे हुए दिल का दर्द इन अमर पंक्तियों में पिरो दिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली को। ए यार में, यानी ए जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे मरने के बाद दफनाने के लिए अपने महबूब वतन की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यह लाल किला सिर्फ ईंट गाड़े और लाल पत्थरों से बनी कोई बेजान इमारत नहीं है। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के उस चमकते हुए सूरज को आसमान की बुलंदियों को छूते देखा है तो इसने उसी सूरज को अपनी ही आंखों के सामने बेबस होकर डूबते हुए भी देखा है। सत्ता के खूनी संघर्षों से लेकर नादिर शाह की लूट और आजादी की लड़ाई तक लाल किला न जाने कितने तूफानों का इकलौता और खामोश गवाह है। इसके इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने झुककर सलाम करने के लिए साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संस्था ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को इस किले की प्राचीर पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए देखते हैं तो उन लाल दीवारों में दफन इतिहास की अनगिनत कहानियां खामोशी से हमें देख रही होती हैं और मानो कह रही होती हैं, वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।